नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी करनी पे। दोस्तों आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी 68 मेंस जो आप लोग देने जा रहे हैं उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। जो छात्र अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और पीटी पास कर लिए हैं, या फिर जो इनके भरोसे बैठे हुए थे कि पीटी पास करने के बाद मेंस की तैयारी कर पाएंगे, तो क्या उन छात्रों के लिए ये 45 दिन में संपूर्ण बीपीएससी मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर पाना संभव है या नहीं है। आज के क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा, और अगर संभव है तो उनके लिए क्या करना होगा। आप देख सकते हैं 68 बीपीएससी मेंस 45 दिनों में तैयारी, और इसके लिए रोज आपको यह काम करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। एकदम रूटीन बाय रूटीन आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि रिजल्ट से पहले बहुत लोग जो है कंफ्यूजन में थे कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम्स को लेकर के ही कंफ्यूजन में थे। जो इनसे पहले कई बार मेंस दे चुके हैं, जिन्होंने 66 मेंस दिया है, 67 मेंस दिया है, उनके लिए तो थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि उनके पास है। लेकिन जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स पास किया है या कभी भी वो लेखन कला शैली से परिचित नहीं हुए हैं, लिखित एग्जाम नहीं दिए हैं, मेंस नहीं दिए हैं किसी भी पीसीएस के, उनके लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया है कि 15 मई में आपका एग्जाम, 15 मई से आपका जो लास्ट वीक है उसके बीच में एग्जाम आपका मेंस का ले लिया जाएगा। तो आप देखेंगे तो अभी अगर आप 1 तारीख से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 अप्रैल से 30 दिन और 15 दिन उधर, टोटल 45 दिन। अब 45 दिन में आपको क्या करना चाहिए। सिलेबस बहुत बड़ा है। पहले तो आपको सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ना पड़ता था, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल। हिंदी में सभी लोग पास कर जाते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब तो आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 2 की तैयारी करनी है, ऑप्शनल की जगह एसे की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है, जो कि आपका कंपलसरी है और पासिंग मार्क्स जरूरी है। बहुत सारे लोग ऑप्शनल को भी हल्के में ले रहे हैं कि हिस्ट्री ले लेंगे, बहुत अच्छा है मेरा हिस्ट्री, पास हो जाएंगे। हल्के में नहीं लीजिएगा। चेयरमैन जो हमारे बीपीएससी के हैं बार बार आपको यही हिदायत दे रहे हैं कि कभी भी ऑप्शनल को हल्के में नहीं लीजिएगा, और ये कदाचित नहीं सोचिए कि हम जो ऑप्शनल में बिना पढ़े पास हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपका पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे बढ़िया जाए और ऑप्शनल में ही आप फेल हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो। तो ऑप्शनल भी पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस है, जो वर्डन है पढ़ाई का, वो पहले से बढ़ चुका है और दिन की संख्या घट गई है। जहां पहले आपको 3 माह कम से कम समय मिलता था पीटी के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए, अब आपके पास 45 दिन है, आधा से भी कम, और सिलेबस बड़ा है। जहां पहले पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते थे, अब साफ शब्दों में पैटर्न में कहा गया है कि कुछ प्रश्न कहीं से भी उठाकर दे दिए जाएंगे छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में। तो ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, और इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए। हम बार बार आपसे ये कहते आ रहे हैं कि पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी कीजिए, खुद से कुछ पढ़िए। जब पीटी पास हो जाइए तब टीचर के गाइडलाइंस में आइए और उन चीजों को और धार दे करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। लेकिन पीटी में ही हम लोग फंसे हुए रहते हैं, पीटी की ही तैयारी में लगे रहते हैं। पता चला पीटी हो गया, मेंस बहुत नजदीक है और तैयारी नहीं हो पाती है। तो 45 दिनों में आपको कैसे तैयार करना चाहिए, क्या क्या काम आपको करना चाहिए, उसको लेकर के मैं आप आज को कुछ हिंट्स देने वाला हूं। सबसे पहले लिखना होगा, याद रखिएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये आपका मेंस एग्जाम है। जितना आपका लिखने का स्पीड होगा उतने आप प्रश्नों का अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटा आप रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सीटें बहुत कम है। तो लिखना होगा आपको। प्रत्येक दिन कम से कम, याद रखिए, कम से कम 7 से 8 घंटा लिखना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपको राइटिंग करना होगा। एकदम सोना उठना बैठना भूल जाइए, चाय कॉफी खाना पीना पर परिवार फोन तोन भूल जाइए। 7 से 8 घंटा आपको लिखना होगा। आप किसी भी चीज को पढ़ें और पढ़ करके उसको लिखिए, प्रत्येक दिन लिखिए।
नहीं लिखिएगा तो आपके पास माइंड में की पॉइंट नहीं आएगा और आप एग्जाम में आपका पेन रुका, और अगर पेन रुका आप रुक गए। तो सबसे पहले तो 7 से 8 घंटा आपको लिखना होगा। दूसरा बात कि जो भी ट्रेडिशनल सेक्शन है उनका आपके पास एक की पॉइंट होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने आपको मौर्य कला, पाल कला, जितने भी बिहार के आर्ट एंड कल्चर है, सब का एक जिस्ट तैयार करके आपको दिया है, तो उनका की पॉइंट आपके पास होना चाहिए। सभी प्रश्न का की पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। अगर आपके पास की पॉइंट है ना, अगर आपको मालूम है ना कि ये चीजें इसमें हैं, अगर आपसे मौर्य कला के बारे में पूछ रहा है, पाल कला के बारे में पूछ रहा है, या उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपके पास की पॉइंट है कि अच्छा इसमें ये की पॉइंट है, तो आप उसे लिख सकते हैं बखूबी अच्छे ढंग से। लेकिन आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है माइंड में, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाइन लिखेंगे और उसके बाद आपका जो है काम खत्म हो जाएगा। तो की पॉइंट को ध्यान में रखें, बाकी चीज आप खुद लिख लीजिएगा जब आप राइटिंग पर जो है आंसर राइटिंग जब आप करेंगे, लेखन करेंगे, ठीक है। तो की पॉइंट सबका एक जिस्ट तैयार कर ले शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा आपको कि 7 से 8 घंटा राइटिंग करना है। राइटिंग करने से मतलब क्या है कि आपको आंसर राइटिंग करना है, टेस्ट आंसर राइटिंग करना है। टेस्ट आंसर राइटिंग मतलब कि आप प्रश्न को एकदम समय के अनुसार लिखने का कोशिश करिए। एक प्रश्न को आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। शुरुआत में शुद्धियां होगी, थोड़ी बहुत त्रुटि होगी, उसको इग्नोर करिए और सुधारने का प्रयास करिए, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करिए। तो आपको ये 7 से 8 घंटा क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है। की पॉइंट सबको दिमाग में रखना है। ऐसे के लिए हमने आपसे बताया था कि ऐसे का दृष्टि का जो बुक है निशांत जैन का, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी देखते हैं इधर उधर घटना, देखिए ऐसे क्या है, आपके मन का विचार है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपका थिंक क्या है, आपका थॉट क्या है, तो इन पर भी थोड़ा स्मरण कीजिए, विचार कीजिए और शुद्धता बरतिए लिखने में। ऐसे में आपको अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरी बात, आपको जो हमने कहा कि 7 से 8 घंटा तो आपको राइटिंग करना है। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 का जो डीआई वाला पार्ट है, जिसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, इस डीआई वाले पार्ट को एकदम मजबूत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोरिंग चीज है। अक्सर लोग क्या है कि डीआई को छोड़ देते हैं कि इतना समय में अब डीआई नहीं बनेगा और समय लग जाता है या बना नहीं पाते हैं एग्जाम में। तो इसको अगर आप छोड़ दिए दोस्तों, रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोरिंग में इनका योगदान है। तो डेली आप जो है कम से कम डेली 4 से 5 प्रश्न आप डीआई के बनाइए। 4 से 5 प्रश्न डेली आपको बनाना है। स्पीड एक्यूरेसी के साथ, कैलकुलेटर अलाउड है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आपको डीआई जो है प्रश्न जो है वो आपको बनाना है डेली 4-5 प्रश्न। बाकी पेपर 1 पेपर 2 आपकी तैयारी जैसी चल रही है, बस उसको थोड़ा सा और धार दीजिए और जो भी प्रीवियस ईयर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक जिस्ट तैयार कर रही है, की पॉइंट तैयार करिए। अभी से लेकर के जो भी पिछले साल पूछे गए हैं उनका सभी का एक जिस्ट तैयार करिए, और ये काम आप 2 से 3 दिन में कर लीजिए, प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे करंट को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है करंट मुद्दा पे आधारित होता है, तो ये सभी आप करंट से इन चीजों को जोड़ने का प्रयास करें। हम आगे आपको क्लास भी लगातार लेते रहेंगे मेंस को लेकर के, और उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपको क्या क्या चीज करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसे के लिए हम सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सजेशन का चीज नहीं, हालांकि हम प्रयास करेंगे, ये अपना विचार और अपना मेहनत का चीज है। बाकी जीएस पेपर 1 पेपर 2 और आपका डीआई,
ये चीज पर हम आपको पूरा सजेशन करेंगे और लगातार मेंस के लिए वीडियो लाते रहेंगे। डीआई के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो कोर्स है डीआई का, स्टैटिक्स का, अगर वो आप कर लेते हैं तो आप 100% श्योर रहिए आप डीआई के प्रश्न को बना करके आइएगा। नहीं 72 में 72 तो कम से कम 60-65 नंबर तो जरूर ले आइएगा दोस्तों, ये गारंटी है। मात्र 30 क्लास आपका है, मात्र 30 क्लास, 30 क्लास में आपका पूरा संपूर्ण डीआई है और साथ ही साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जिसके तहत आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 67 तक का जो पेपर हुआ है उसका प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कराया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7909014952, ये हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। और मात्र 999 रुपये में आपको डीआई का कोर्स दिया जा रहा है। ये आपके मन के ऊपर है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं भी लीजिए कोई बात नहीं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर का वीडियो बनाने का उद्देश्य कोर्स का बेचना था। ये उनके लिए है जो कि डीआई नहीं पढ़े हुए हैं, जिनका एग्जाम कमजोर है, जीरो है, बेसिक लो है, तो वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप में अगर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप सेल्फ स्टडी से डेली 4-5 क्वेश्चन बनाइए, आपका भी डीआई कोई नहीं रोकेगा, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं कि आप हमारा क्लास करेंगे तभी आपको डीआई आएगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेंस को लेकर के जीएस पेपर 1 में भी हम सजेशन करेंगे। जैसे पिछली बार आप देखिएगा 67 में लगभग करेंट अफेयर और साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स के लगभग प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। अभी भी स्क्रीनशॉट हमारा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, लगभग प्रश्न पूछे गए थे। और जो मेहनत करके पढ़े होंगे वो पक्का लिख करके आए होंगे। हम लगातार टेस्ट सीरीज चलाते हैं लेकिन लिखने वाले कौन होते हैं? 2-3 स्टूडेंट छोड़ा करके कोई नहीं लिखते हैं। सबको बस चाहिए क्या? तो सर नोट्स दे दीजिए, सर को कहीं से, सब यही फिराक में रहते हैं कि कहां से हमको कोई क्रीम मिल जाए, सर कहां से हमको कोई ब्रह्मास्त्र दे दे 5 पन्ना का जिसको पढ़ करके हम मेंस में लिख दें। ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र पृथ्वी पर मौजूद नहीं है कि हमने आपको 5 पेज दे दिया और कहा कि जाइए पढ़िए आपका मेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और वही स्टूडेंट खोजते हैं, फलना नोट्स नहीं मिला, चिल्ला नोट्स नहीं मिला, सर नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए। किस बात का नोट्स? हम नोट्स आपको देंगे और आपके जैसा हम 500 विद्यार्थी को नोट्स देंगे, 500 वही लिख करके आएगा, कहां से नंबर मिलेगा? आप खुद से पढ़िए, समय आपको देना पड़ेगा और पढ़िए और लिखिए, बस इतना काम कीजिए। कोई अभी आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है। आप 45 दिन में नोट्स अगर बनाना शुरू करिएगा तो नोट्स ही बनाने में 3 माह का समय लग जाएगा। आप लिखेंगे कब? तैयारी कब करेंगे? तो इन सब चीजों से परहेज कीजिए। कोई भी ऐसा ब्रह्मास्त्र का डिमांड नहीं कीजिए, चाहे आप जहां भी पढ़ते हो कि सर फलाना नोट्स दे दीजिए, कौन सा बुक है, कौन सा है। अक्सर यही तलाश में रहते हैं कि कौन बुक है, कहां से क्वेश्चन आया, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। बाकी हम आपको जो हमारे नजर से जो इंपॉर्टेंट होगा, पेपर 1 की बात किया जाए या पेपर 2 की बात किया जाए, डीआई की बात किया जाए, हम अपने तरफ से, हम अपनी टीम की तरफ से पूरा यह प्रयास करेंगे कि ये 45 दिन में आपके लिए कुछ बेहतर प्रयास कर सके। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो आंसर राइटिंग हमारा चलाया जा रहा है बहुत ही कम फी में और डेली आपको 4 से 5 प्रश्न लिखने दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न डेली आपको लिखने दिए जा रहे हैं और ये हमारा एक रूटीन के मुताबिक है, एक आप कह सकते हैं एक पैटर्न के मुताबिक है। सब में डेट बाय डेट लिखा गया है कि कौन दिन किस सब्जेक्ट से टेस्ट होगा, कौन टॉपिक से टेस्ट होगा। आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से और फिर आप टेस्ट दे दीजिए। सबका फाइन, मतलब ये जिस्ट तैयार है, रूटीन तैयार है, पैटर्न तैयार है। आपको पहले टॉपिक भेज दिया जाएगा, आप उस टॉपिक को पढ़िए और फिर आप हमारे टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए बहुत ही कम फी में। बस कॉपी चेक करने का जो फी है वही आपसे लिया जा रहा है। तो अगर आप आंसर राइटिंग से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर 7909014952 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सारा रूटीन, सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे क्या मिलेगा दोस्तों। और जितना भी हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो अपने आप में एक लेवल का क्वेश्चन होता है और वही क्वेश्चन अगर कई बार 67 में लगभग प्रश्न जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए।
अब आप बोलिएगा सब सर तो यही बोलते हैं, सब टीचर यही बोलता है, तो ऐसे नहीं बोलते हैं। आप अभी भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और जो देखिएगा 67 के एग्जाम से पहले जो भी हम टेस्ट, टेलीग्राम पे तो पीडीएफ डिलीट होता नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाइए और पहले का पीडीएफ देखिए जो हमने टेस्ट में भेजा था और क्वेश्चन को मिलाइए। आप 10-20 टेस्ट के ही क्वेश्चन को अगर मिलाइएगा तो उनमें से सारा प्रश्न आएगा। अब ये मौर्य कला पाल कला की हम बात नहीं कर रहे। कई बार शिक्षक जो है मौर्य कला पाल कला के बारे में ही बोलते हैं कि ये तो हमसे ही लड़ गया। मौर्य कला पाल कला सब शिक्षक का लड़ता है, क्योंकि ये तो पूछेगा ही पूछेगा। मौर्य कला पाल कला को छोड़ करके जो पेपर 2 का सेगमेंट है उससे आप उठा करके देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस सेशन से और आप इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो आपकी तैयारी इस प्रकार से बेहतर हो सकती है। बाकी बीच बीच में हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसे का भी सेशन आपके लिए लाया जाए। तो यही जानकारी देना था। और आपको डेली जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है दोस्तों, 7 से 8 घंटा पढ़ना है, एकदम सब चीज छोड़ लीजिए, है ना। नहीं लिखिएगा रिजल्ट नहीं होगा। बस एक ही चीज ठान लीजिए, लिखना है, लिखना ही लिखना है। लिखने से अगर काम छोड़ाइएगा, क्योंकि पीटी ये नहीं है कि लेटे लेटे भी याद कर लिए मुगल वंश और क्या कहता है शुंग वंश और कनव वंश, लेट लेट के ही आधुनिक भारत पढ़ लिए और दिमाग में एग्जिट हो गया। यहां पे पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने भी आना चाहिए, आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। और वो तभी होगा जब आप लगातार टेस्ट सीरीज दीजिएगा, लगातार टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में हमें यही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्शनल के बारे में बताएंगे कि ऑप्शनल आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।